अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान मोइज़ है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये एक मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रिव्यू होगा, क्योंकि इसके जो ऑथर हैं ये मेरे एक बहुत ही करीबी जानने वाले हैं, मेंटोर भी कह सकता हूँ, एंड अ पर्सन आई लुक अप टू। I've had the great pleasure of meeting him and being friends with him and being his best friend, because जो बुक है उसका नाम है टाइम ऑफ मैडनेस एंड ये लिखी गई है सलमान रशीद साहब की तरफ से। और बेस्ट फ्रेंड वाली जो मैंने बात की थी वो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आप ये पढ़ पाएंगे नहीं कि नहीं। आई ट्राई टू शो यू। इट सेज इट्स रिटन बाय सलमान रशीद, ठीक है। डियर अदनान मोइज़, दिस इज़ फॉर यू, थैंक्स फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। फिर ये साइन है उनके इन अप्रैल 2018 में। ये जो है सलमान साहब की एक मेमोआर है। ही हैज़ रिटन 13 बुक्स, लेकिन बाकी की उनकी जो बुक्स हैं दे आर मोर अबाउट ट्रैवल एंड जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये वाली जो बुक है ये इनका एक पर्सनल मेमोआर है। ये जब बुक रिलीज़ हुई थी तो इसके बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद, मैंने तब ये बुक ख़रीदी नहीं थी इनकी ये वाली, और लाहौर लिटरेरी फेस्ट जो था आई थिंक 2018 का, तो उसके अंदर इन्होंने उसका इस बुक को एक छोटा सा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था एंड वाज जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग कि मैंने फ़ौरन जाके ये बुक ख़रीदी और मैंने फ़ौरन इसको पढ़ा। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन 127 पेजेस ओनली, और ये मेमोआर है पार्टीशन के बारे में। आप सबको पता है कि मोर देन 2 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स, सम फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, सम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और इसमें सो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ट्रेजिकली, हिंदूज़, मुस्लिम्स, सिख्स, और सब ने मतलब एवरीबडी लॉस्ट समबडी, ठीक है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी गलती थी उसकी गलती थी, एवरीबडी वाज एट फॉल्ट, एवरीबडी लॉस्ट समबडी। और ये इसी तरह सलमान साहब की फ़ैमिली की भी स्टोरी है कि कैसे उनकी फ़ैमिली के जो कुछ मेंबर्स जलंधर में ही रह गए और कुछ जो है वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, और जो जलंधर में रह गए उनके साथ क्या हुआ। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दैट, एंड इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी। इसको पढ़ के हमें यही रियलाइज़ होता है कि एक कितना चैलेंजिंग टाइम था हमारे एंसेस्टर्स के लिए। एंड इसमें सलमान साहब यही कहते हैं कि इस बारे में क्यों अब हम बात नहीं करते, या हमारे तो नहीं, बिकॉज़ मैं एक बहुत ज़्यादा आगे की जनरेशन का हूँ, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे वो इस बारे में क्यों नहीं इतना बात कर पाते होंगे, बिकॉज़ कि वो जो ट्रेजेडी थी, इट वाज टू मच फॉर दीज पीपल टू हैंडल और टू थिंक अबाउट। इसी के अंदर मैं एक पर्सनल नहीं, एक स्टोरी आपको बताता चलूँ कि जब सलमान साहब का वो जलंधर में जो घर था वो रिसेंटली उनके ग्रैंडफादर ने बनाया था, एंड थोड़ा ही टाइम हुआ था उसे बनाए हुए और उनको माइग्रेट करना पड़ा। एंड ये फेयर जो है सलमान साहब के फादर ही ब्रॉट इट विद हिम टू पाकिस्तान, एंड दिस वाज द रीज़न कि ही वाज वेल ऑफ। वो पहले रेलवे में होते थे, उसके बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी शुरू की, बट ही नेवर बिल्ट हिज ओन हाउस बेस्ड ऑन द फेयर ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पार्टीशन। सिमिलरली देखिए इतनी अट्रॉसिटीज़ हुई क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज़ मेरे जो ग्रैंडफादर जो थे वो नहीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वो मुल्तान में होते थे, तो 1857 से मेरी फैमिली जो थी मुल्तान में रह रही थी। लेकिन पार्टीशन के टाइम पे मेरे दादा मुझे बताते थे कि जो उनके फादर थे उनके पास लोग आ रहे थे, बिकॉज़ वो बड़े एक इन्फ्लुएंशियल से पर्सन थे। तो जो हिंदूज़ माइग्रेट कर रहे थे मुल्तान से इंडिया की तरफ, वो उनके पास अपनी चीज़ें छोड़ने आ रहे थे कि प्लीज़ आप ये रख लें, और अगर हम कभी आ गए तो ये हम आपसे वापस ले लेंगे, और अगर हम नहीं आए तो ये आपकी हुई। इस तरह की स्टोरीज़ थी। फिर सेम क्योंकि ये बड़ी आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी कि लोग अपने जो गोल्ड और ख़जाने वगैरह वैल्यूएबल्स थे वो मिट्टी में दफना के जा रहे थे, एंड दिस इज़ ट्रू। अभी जहाँ पे मैं रहता था आई थिंक 10-15 साल पहले मुल्तान में हमारे एरिया में बिल्कुल कोई 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर मेरे घर से एक बहुत पुरानी बिल्डिंग उन्होंने जब उसको बुलडोज़ किया तो उसमें से एक इतना बड़ा कोई क्या कहते हैं कार्टन निकला या एक बैग निकला जिसके अंदर गोल्ड कॉइन्स थे। तो जैसे ही वो क्रेन ने उसको उठाया तो वो फट गया और पूरे कॉइन्स फैल गए। वहाँ पे लोग जो थे उन्होंने सारे उठा लिया। आई एम श्योर कि वो पार्टीशन से पहले कोई छोड़ के गया होगा। तो ये एक साइड स्टोरी थी, लेकिन दिस रिव्यू इज़ अबाउट दिस बुक।
सलमान रशीद साहब की किताब अ टाइम ऑफ मैडनेस, मैं सबको ये अर्ज करता हूँ, एवरीबडी इन पाकिस्तान एंड इंडिया, वी ऑल ऑफ अस नीड टू रीड दिस बुक एंड वी डू नीड टू रियलाइज़ कि जो कि हम लोग वैसे भी कहते रहते हैं कि वी आर नॉट दैट मच डिफरेंट, वी आर नॉट अपार्ट। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादतियाँ भी की हैं, और वो जो एक अब फजूल का हेट्रेड लेके हम चल रहे हैं, सलमान रशीद साहब इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं किस तरह से उनको ही हर्ड द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ हिज फैमिली एंड हाउ ही फॉरगिव द वंस हु ट्रीटेड हिज फैमिली दिस वे, जस्ट बिकॉज उनको पता था या उनको पता है कि ये बॉर्डर के दोनों साइड पे इसी तरह की स्टोरीज़ हुई हैं और हम सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बी इट मुस्लिम्स, बी इट हिंदूज़, बी इट सिख या बी इट एनीबडी एल्स। तो वी नीड टू मूव ऑन एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ आवर पास्ट, और इस बारे में ये बुक है एंड मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको कि प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़िए एंड यू विल लाइक दिस बुक वेरी मच। आज का रिव्यू यही था, थैंक यू।